स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज Lions and Ants. So basically student, this is a poem about lions and ants. Okay, so before starting this poem, here comes the point: gear up. People often face big challenges with bravery and determination, but let small worries and annoyance drain their courage and happiness. तो यहाँ पर ये बोला है कि लोग जो है वो चैलेंजेस, बड़े बड़े जो चैलेंजेस होते हैं उनको एकदम ब्रेवरी के साथ वो फेस करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ उसे फेस करते हैं. पर जब बात आती है छोटी छोटी चिंताओं की, यानी कि वरीज की, ठीक है, और अनॉयंस की, उससे क्या होता है, उनका जो करेज है वो लॉस हो जाता है और हैप्पीनेस भी गायब हो जाती है. यानी कि बड़ी बड़ी चीज तो हम इतनी इजीली कर लेते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस को हम इजीली कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, बट जब बात आती है छोटी छोटी चिंताओं की, वरीज की, तो उसे हम अच्छे से झेल नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं होना है. ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट. ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड क्रिएट अ स्टोरी ऑन योर ओन. आपको इस इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है. ओके, सो द क्वेश्चन ओवर हियर अराइजेस, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का टाइटल क्या होगा ये आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शुड बी द मोरल ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का मोरल क्या होगा ये आपको बताना है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रखना होता टाइटल ऑफ द स्टोरी तो मैं रखती डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से उनको ऐसे जज मत करो कि ये इतनी छोटी सी इंसेक्ट है, एंट है, ये क्या ही कर लेगी, ये इतना बड़ा सा लायन है, ये तो काफी पावरफुल है, ऐसे ऐसे. ठीक है, और इसका मोरल यही होगा कि हमें हमेशा मतलब छोटी छोटी जो चीजें भी होती है या छोटे छोटे जो एनिमल्स भी होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल्सो होल्ड द ग्रेट पावर. उनके अंदर भी बहुत ग्रेट पावर होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीसफुल एंड बैलेंस लाइफ. आप क्या समझे हो पीसफुल और बैलेंस लाइफ से? पीसफुल का मतलब होता है कि एकदम शांति, ओके, और बैलेंस लाइफ का मतलब होता है कि लाइफ को एकदम बैलेंस फॉर्म में चलना. तो लाइफ जो है एकदम शांति वाली तभी रहेगी जब आप अपनी छोटी छोटी जो चिंताएं हैं उनसे उनको दूर रखोगे और आप एकदम हैप्पी हैप्पी रहोगे, उन्हें इजीली आप सॉल्व कर पाओगे. और बड़े बड़े प्रॉब्लम जो कि आप सॉल्व कर ही लेते हो, और उसके साथ साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी अच्छे से टैकल करना. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बैलेंस लाइफ को जियोगे और पीसफुली जियोगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग ओवर हियर, so basically student, why it is important to manage small problem in life. Okay, अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो हम बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहिए, उसे अच्छे से सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, और उसमें एकदम दुखी नहीं होना चाहिए. ओके, now here comes the perspective matters. So the question is what bravery means to you. bravery आपके लिए क्या है? Options are facing fears and doing the right thing, यानी कि डर का सामना करना और सही चीज करना. नेक्स्ट ऑप्शन avoiding conflict and escaping, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना और वहां से भाग जाना. So the correct answer is option A, that is facing fears and doing the right thing, यानी कि डर का सामना करना और सही चीज करना. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अ पोम अबाउट अ हंटर. तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं जो कि एक हंटर के बारे में. हंटर कौन होते हैं? जो कि एनिमल को हंट करता है. ओके, so student, let's recite this poem. Once a hunter met a lion near the hungry creature's lair, and the way that lion mauled him was decidedly unfair. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हंटर है वो एक दिन किससे मिलता है? शेर से मिलता है, लायन से मिलता है. ठीक है, नियर द हंग्री क्रिएचर्स लेयर, यानी कि उस जगह जहां पर लायन रहता है, यानी कि डेन में. ठीक है, उस जगह वो मिलता है. एंड द वे दैट लायन मॉल्ड हिम, और जिस तरीके से लायन जो है वो उसे वुंड कर रहा था, उसे चोट पहुंचा रहा था उस हंटर को. ठीक है, वाज डिसाइडेडली अनफेयर, वो एकदम क्या लग रहा था? एकदम अनफेयर लग रहा था कि जिस तरीके से लायन जो है वो उसे चोट पहुंचा रहा था. But the hunter never whimpered when the surgeons with their thread sewed up 47 gashes in his mutilated head. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हंटर है वो बिल्कुल भी विम्पर नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था जब सर्जन्स जो है उसके उसे उसका इलाज कर रहे थे, उसके जो वूंड था, उसकी जो चोट थी, उसे वो सिल रहे थे. ठीक है, 47 गैशेस ऑफ थ्रेड लगते हैं उसमें, यानी कि उतनी क्या लगती है उन्हें? स्टिचेस लगती है. ठीक है, उनके म्यूटिलेटेड हेड में. म्यूटिलेटेड का मतलब क्या है? सीरियसली इंजर्ड जो हेड है, सर है, वहां पर उनको स्टिचेस लगती है 47. ठीक है, पर तब भी वो रोते नहीं है.
And he showed the scars in triumph, and they gave him pleasant fame, and he always blessed the lion that had camped upon his frame. अब उसके बाद क्या है, वो शो ऑफ करते हैं, वो सबको ऐसे दिखाते हैं कि देखो मेरी चोट, और अपनी विक्ट्री शो करते हैं कि देखो मैं जीत गया, तब भी मुझे इतना चोट लगा, वो भी शेर से, और मैं जीत गया तब भी। तो उनको एक फेम मिल जाता है, फेमस हो जाता है वो हंटर, ठीक है। और वो हमेशा ब्लेस करता है लायन को, वो लाइक लायन को ऐसे अच्छा बोलता है कि उसने उसकी जो फ्रेम है, फ्रेम यानी कि जो हेड है, वहां पर चोट पहुंचाई। अगर वो चोट नहीं पहुंचाता तो वो सबको ऐसे नहीं दिखा पाता ना कि देखो मुझे शेर ने वो करा, मैं शेर से लड़ा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। Once the hunter, absent-minded, sat upon a hill of ants, and about 1,000,000 bit him, and you should have seen him dance. ओके अब यहाँ पर बताया गया है कि एक बार क्या होता है कि जो हंटर है वो एब्सेंट माइंडेड कहाँ पर बैठ जाता है, हिल ऑफ एंट पे बैठ जाता है, चींटियों का जो घर होता है ना, वहां पर वो बैठ जाता है। फिर क्या होता है, मिलियंस, बहुत सारी जो चींटियां होती है वो आके उसे काटने लग जाती है, ठीक है। और वो हंटर जो वहीं पर डांस करने लग जाता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पेन में डांस कर रहा है, ओके। And he used up lots of language of a deep magenta tint, and apostrophized the insects in a style unfit to print. अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसे जब चींटियां काट रही होती है, वो डांस कर रहा होता है पेन में, ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज उसके मुंह से निकलती है। लैंग्वेज इन द सेंस लाइक डीप मेजेंटा टिंट का मतलब है कि एकदम बैड लैंग्वेजेस एंड ऑल, ये सब निकलता है गुस्से में, ठीक है। एंड अपोस्ट्रोफाइज द इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट को अपोस्ट्रोफाइज करता है। अपोस्ट्रोफाइज मतलब कि ईवल बोलता है, वो बोलता है कि ये जो चींटियां हैं ये ईवल है, ठीक है, ये मतलब एकदम डेविल है, ओके। एंड इन अ स्टाइल अनफिट टू प्रिंट, मतलब एकदम ऐसे स्टाइल में जो कि अनफिट था, तो विच इज अनफिट टू प्रिंट, ओके। And it's thus who with worldly troubles, when the big ones come along, we surely go to meet them feeling valiant, bold and strong. अब उसके बाद क्या होता है कि एंड इट थर्स विद वर्ल्डली ट्रबल, कि मतलब इतने सारे जो वर्ल्डली ट्रबल है उनको तो हम झेल लेते हैं, उनको हम अच्छे से टैकल कर लेते हैं, ठीक है। एंड उनको हम एकदम कैसे करते हैं, ब्रेवली टैकल करते हैं, काम फॉर्म में, पीसफुल मैनर में उनको अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है। और एकदम ब्रेव फॉर्म में रहते हैं, बोल्ड रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं उस वर्ल्डली प्रॉब्लम के आगे, ओके। But the very little worries with their poison sting and smarts put the lid upon our courage, make us grey and break our hearts. अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो एकदम कैसी लगती है, एकदम पॉइजन स्टिंग के जैसी लगती है। जैसे जब मधुमक्खी जब स्टिंग कर देती है ना, तो उसके जैसे लगती है, या फिर चींटी जब काट देती है तो उसके जैसे लगती है, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी वरी, ठीक है। पुट द लिड अपॉन आर करेज, हम क्या कर देते हैं उस समय, अपने करेज में एकदम ढक्कन सा लगा देते हैं, लिड लगा देते हैं, यानी कि अपने करेज को ऐसे छुपा देते हैं, एकदम मतलब बिना करेज के हो जाते हैं उस टाइम, जब छोटी छोटी वरीज जो है हमें परेशान करती है। मेक अस ग्रे, हमें एकदम ग्रे बना देती है, हमें एकदम सैड बना देती है वो छोटी छोटी चिंताएं, और हमारे दिल को तोड़ देती है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट, इस पोम में पोइट ने ये बताया है कि हम बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे तो इजीली टैकल कर लेते हैं, उन्हें इजीली सॉल्व कर लेते हैं, पर जब बात आती है छोटी छोटी चिंताओं की तो हम इजीली टैकल नहीं कर पाते और हम चिंता में ही बैठ जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो दिल है वो एकदम क्या हो जाता है, टूट जाता है और सैड हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो छोटी छोटी चिंताएं हैं उनको भी अच्छे से टैकल करना है, करेजली आपको एकदम करेजियस होकर टैकल करना है, ठीक है। सो दिस ब्यूटीफुल पोम इज रिटन बाय वॉल्ट मैसन. Now student, here comes the point, connect and reflect. What are the two incidents described in the poem? इस पोम में कौन से ऐसे दो इंसिडेंट है जो डिस्क्राइब किए गए हैं? सो बेसिकली इस पोम में एक इंसिडेंट तो था जब हंटर को कौन अटैक कर देता है, लायन अटैक कर देता है। जब हंटर हंट कर रहा होता है लायन को, शेर को, तो लायन अटैक कर देता है, और फिर हंटर जो है कैसे वो शो ऑफ करता है उस मार्क को जो उसको लायन से लगी होती है चोट, उसे वो शो ऑफ करता है कि देखो मैं लायन से लड़ा हूँ, ठीक है। पर जब बात आती है चींटियों की, जब हंटर पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइक एंट्स है वो अटैक कर देती है, ठीक है, तब वो एकदम से पेन में बहुत ज्यादा लाइक ऐसे डांस कर रहा होता है और वो चींटियों को बुरा बुरा बोल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि कैसे जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको तो इजीली टैकल कर रहा है हंटर, पर छोटी सी जो चीज है उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया किसको, हंटर को, ओके। Now student, here comes the working with words. So the first word is lair, a sleeping or hiding place of a wild animal. Next is maul, wounded or injured by scratching and tearing. Next is mutilated, seriously injured or damaged. Next is apostrophized, called evil. Next is serenely, in a calm and peaceful manner. So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, you have to recite this poem and also you have to complete the exercises. Now I will see you in another class, students.